कि आप समय रहते वहां पे टी दोबारा लगाएं, उनको पानी दें। अगर उनको मजबूर किया जन्नत गांव को पानी पीने का मिलेगा तो इसी पाइपलाइन में से सरकार को देना पड़ेगा। फिर उन पे लाठीचार्ज किया, गोलियां बरसाई, और जब लोग मारे गए तो फिर उनके आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। वहां पे भी इसी तरह से लाठीचार्ज भी करना चाहेंगे और मेरे ख्याल गोलियां चला करके 2, 4, 5 को शहादत देने पे मजबूर करेंगे, फिर जाकर के मानेंगे। पानी उनका अधिकार है। अगर पीने का पानी नहीं दे रही सरकार तो फिर सरकार किस चीज की? फिर डेवलपमेंट कहां है? फिर ये लाखों करोड़ का बजट कहां है? आज गांव ने फैसला कर लिया कि हम अगर चेतन गांव को, जन्नत गांव को पानी पीने का मिलेगा तो इसी पाइपलाइन में से सरकार को देना पड़ेगा। और सरकार, मुख्यमंत्री जो है, बजाय उनकी बात सुनने की, वो कहीं किसी के दबाव में आकर के हर उन लोगों को मजबूर कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार में जब कभी भी कहीं पे भी किसी भी बात को लेकर के आंदोलन हुआ, इन्होंने आंदोलन करने वाले लोगों को पहले तो लगातार धरनों पे बैठाया, उनको मजबूर किया, और फिर उन पे लाठीचार्ज किया, गोलियां बरसाई, और जब लोग मारे गए तो फिर उनके आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और फिर उनकी डिमांड जो थी उनको पूरा भी किया। आपको याद होगा मनोहर लाल खट्टर के टाइम के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान 32 बेकसूर मारे थे और फिर रातों रात दिल्ली में समझौते हुए थे। सरकार जा रही थी अपनी सरकार बचाने के लिए, फिर हाथ पांव फूल के फिर सारी बातें मानी। इसी तरह किसान आंदोलन जो था उसके अंदर 750 किसानों ने शहादत दी। मोदी जी को भी अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। इसी तरह खेदड़ गांव के अंदर जो इसकी राख थी, खेदड़ पावर प्लांट की, उसकी राखी को लेकर के गांव के लोगों को कुछ पैसा मिलता था जिसकी गांव से डेवलपमेंट होती थी, जो लिखा हुआ था एक एग्रीमेंट में, वो ठेकेदार ने बंद कर दिया था। उसको लेकर के ग्रामीण लोगों ने आंदोलन किया था। इसी तरह बातचीत करी उन लोगों के साथ, और बातचीत के बाद जब लोग अपनी बात पे अड़ करके खड़े हो गए कि हमें तो हमारा कमीशन चाहिए गांव के विकास के लिए, तो उनको पैसा देने की बजाय उन पर गोलियां बरसाई, लाठीचार्ज किया, फिर एक आदमी मरा, फिर जाकर के सरकार ने उनकी बात को माना। यहां चैनत में भी ये किसानों को पानी के नाम के ऊपर परेशान कर रहे हैं। ये वहां पे भी इसी तरह से लाठीचार्ज भी करना चाहेंगे और मेरे ख्याल गोलियां चला करके 2, 4, 5 को शहादत देने पे मजबूर करेंगे, फिर जाकर के मानेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूं कि आप समय रहते वहां पे टी दोबारा लगाएं, उनको पानी दें। अगर उनको मजबूर किया तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हजारों लोग उनके साथ जाकर के बैठेंगे, और जब तक टी नहीं लगेगी तब तक वहां से हिलेंगे नहीं, खड़े नहीं होंगे। मैं आज ही उनको इस बात का संदेश भेजूंगा अपने पार्टी के पदाधिकारियों के माध्यम से कि जो फैसला आप करोगे हम आपके साथ हैं। पानी उनका अधिकार है। अगर पीने का पानी नहीं दे रही सरकार तो फिर सरकार किस चीज की है? फिर डेवलपमेंट कहां है? फिर ये लाखों करोड़ का बजट कहां है? जो पीने के पानी की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए वो करने की बजाय कैसे पैसे खाने में लगे हुए, शहरों में सौंदर्यीकरण के नाम पे पानी नहीं दे रहे, गेट बना रहे हैं। गेट बनाने से कोई राजी नहीं होगा, सुविधा देने से राजी होंगे लोग। शहरों में सड़कें टूटी पड़ी है, सीवरेज का बुरा हाल है, पीने का पानी नहीं है, गंदा पानी पीने पे लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है। वहां पे आरओ लगा करके जर्मन सिस्टम से स्वच्छ पानी देने की बजाय
ऐसा पानी पीने पे मजबूर कर रखा है कि जिससे बीमारियां बढ़ती हैं।